हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मॉर्निंग टाइम है। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है क्योंकि आज है मेरी मम्मी की फातिया। तो मेरी मम्मी को 2 साल हो गए हैं और ये 2 सालों का जो सफ़र है ना, बहुत लंबा था। मतलब होता है ना कि जब अपने माँ बाप के साथ होते हैं ना, तो वक्त का पता नहीं चलता है। हम ये से बोलते हैं कि अरे अभी तो ये महीना निकला है, अरे अब इतनी जल्दी ये साल निकल गई। लेकिन जब हमारे साथ हमारी माँ नहीं होती है, हमारे बाप नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि मतलब हर चीज़ हमें फेस करना पड़ती है और काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पर हमें अपने माँ बाप की याद आती है कि अगर वो होते तो हमें अच्छी सलाह देते, अगर वो होते तो हमें इस सिचुएशन से निकाल देते। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पर मतलब जब भी होता है ना, ऐसा कुछ वक्त आता है ना, तो मुझे अपनी सास की, अपने ससुर की, अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि उस टाइम पर रहता है कि काश वो होते। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। तो और मेरी सास को भी 2 साल हो गए हैं। मेरी सास का इंतकाल मेरी मम्मी से कुछ दिन पहले, मतलब 40 दिन पहले हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी सास की 40वीं की फातिया दिला रही थी, मतलब उनके खाना वगैरह बना रही थी फातिया का। और उस टाइम पर ही मेरी मम्मी का, मतलब मेरे पापा का कॉल आया था कि मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, आ जाओ, अभी आ जाओ। लेकिन उस टाइम पर ये रहता था कि मैं कभी भी, मतलब ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसे कॉल किया है, या वैसे तो मेरी माँ को सब सिचुएशन पता थी, तो वो कभी ऐसे मुझे इमरजेंसी में कहीं बुलाते ही नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं आ पाएगी वो। तो उसने फ़ोन करा था, तो मैं बोल रही थी कि मैं आज फातिहा दिलानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब हम लड़की ससुराल में होती है ना, तो उसके पास ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उनमें से एकदम से जाना नहीं हो पाता, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। आप लोगों को याद भी होगा मैं कितना आती थी मायके में, साल में 1 बार, साल में 1 दिन के लिए। और कभी-कभी तो सिर्फ़ है ना आती थी और बस अपने माँ-बाप से मिल के, अपने बहन-भाइयों से मिल के, और तुरंत की तुरंत शाम के टाइम पर लौट जाती थी। तो ये रहता था। तो मैं, मतलब मेरी शादी के 6-7 साल तक तो मेरा ऐसा ही आना हुआ है कि जब आलिया पैदा हुई थी, तो मैं पूरे 2.5 साल बाद अपने मायके आई थी। तो मतलब बहुत कम मैं आती थी। वो तो ये कि अब वक़्त है, तो वक़्त का कुछ पता नहीं होता है, कैसी कब सिचुएशन बन जाए। लेकिन हाँ, मैंने इस तरीके के दिन भी निकाले हैं। लोग कहते हैं कि तुम अपने मायके, अब तो ख़ैर मैं रहने के लिए आ गई हूँ, लेकिन पहले मैं रुकने के लिए भी आती थी, तो काफ़ी लोग बात बनाते थे कि तुम अपने मायके में ही पड़ी रहती हो। तो आप लोगों ने वो वाला टाइम नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो कि उनमें उनमें मैं अपने मायके कितने दिन के लिए आती थी। तो उस दिन भी मैं नहीं आ पाई थी। और शाम के टाइम पर भी मेरी ममानी वगैरह भी बोल रही थी कि कुछ दिन मेरी ममानी वगैरह भी मिलने गई थी मेरी मम्मी से, और उन्होंने भी बोला था कि बुला लो, सन्नो को बुला लो, समाना को बुला लो। समाना शायद उस टाइम पर यहीं थी, वो रुकी हुई थी। वो कुछ दिन पहले ही आई थी और वो यहीं पर रुकी हुई थी। लेकिन मैं आके चली गई थी। मैं थोड़े-थोड़े दिन में, मतलब 8 दिन में, 5 दिन में ऐसे आती रहती थी। तो उस टाइम पर मम्मी की फातिहा थी, तो मैं सोच रही थी कि आज फातिहा, वैसे एक बार को मेरा मन भी किया, मैं रोने लगी थी छत पे जाके। मतलब खाना बनाते बनाते बंद करके चली गई थी और मैं ऊपर जाके छत पे जाके रोने लगी थी बहुत तेज। क्योंकि उस दिन हो भी अंदर से ऐसा हो रहा था कि बस मैं जाके अपनी माँ से मिल लूँ, एक बार उनको देख लूँ। तो मैंने कहा कि मैं इनाया को लेके चली जाती हूँ, अकेली चली जाती हूँ, मैं इनाया को लेके, मुझे बस से बिठा दो, मैं अकेली चली जाती हूँ। फिर ये बोलने लगे कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेले कैसे जाएगी बच्चे के साथ, मैं चलूँगा ना साथ में। खैर वो मेरे हर कठिन समय पे मेरे साथ खड़े रहे। हर बुरे समय में, मतलब होता है देखो, जो मियाँ बीवी होते हैं वो तो हर सुख में दुख में साथ रहते, तो वो भी माशाल्लाह मेरे हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे।
तो उन्होंने बोला कि चल अभी चलना है तो अभी चल। फिर मैंने सोचा चलो आज ये फातिहा वगैरह अच्छे से दिला लेती, क्योंकि ये भी मेरी सास की फातिहा है, तो पहले इसको दिला लेती हूँ, फिर मैं कल जाके अपनी माँ से मिल लूँगी। तो हमारा सुबह का जाना था। हम भैया भी कहने लगे थे, भैया और बुलबुल भी, कि चलो सुबह चलते हैं, अपन गाड़ी करके चलते हैं और मिल के आएंगे। तो हम चारों का डिसाइड हो गया था कि हाँ सुबह गाड़ी करके चलेंगे, लेकिन पता नहीं था कि रात में ही ऐसा हो जाएगा। मैं 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने अपने पापा से बात की है। सारी चीज़ें मतलब पापा बता रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा था, मम्मी को आज इसलिए बुला रही थी, और अभी मम्मी सो रही हैं। तो पापा है ना हॉस्पिटल के बाहर से बात कर रहे थे नीचे बैठ के, और बस पापा ने मेरा फ़ोन रखा है, और पापा बोलने लगे कि मतलब फिर बाद में मुझे बता रही थी कि मैं बस फ़ोन रख के ना ऊपर गया हूँ, और गुलबसा रो रही थी, क्योंकि गुलबसा वहीं थी। गुलबसा रो रही थी कि मम्मी उठ नहीं रही हैं, और मम्मी उस टाइम पर हमारी जा चुकी थी इस दुनिया से। मेरी मम्मी के लिए सभी लोग दुआ करना, मेरे सास ससुर के लिए भी दुआ करना कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता करें, उनकी मग़फ़िरत करें। बहुत अच्छे लोग थे वो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, ना ही मेरे सास ससुर ने और ना ही मेरी मम्मी ने। तीनों ही बहुत ही अच्छे थे, नेक थे। उन्होंने खूब मेहनत की है अपनी लाइफ में। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है इस लाइफ में। मैंने कभी उनको बेटे नहीं देखा है, हमेशा उनको काम करते देखा है। उन्हें पापा के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है। अगर पापा मेरे 200 रुपये कमा के लाते हैं तो मेरी मम्मी 100 रुपये कमाती है। मतलब ये मेरा कहना है, इतना तो नहीं, इससे ज़्यादा ही माशाल्लाह मेरे मम्मी पापा ने कमाया। लेकिन ये था कि उन्होंने दोनों ने मिलके ही घर चलाया है, और बहुत अच्छे से हम लोगों की परवरिश की, सारे हमारे शौक़ पूरे किए। आज भी मैं याद करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है। और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरी बेटियों की, मेरे भाई बहनों का भी बचपन अच्छे से निकले। बस ये था कि मेरे भाई बहनों ने बहुत मतलब बुरा टाइम भी देखा है, क्योंकि जिस टाइम पर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी उस टाइम पर जो गुजरती है ना जिस पे, उसको ही पता रहता है। तो उस टाइम पर मेरे भाई बहनों ने बहुत परेशानी उठाई है। चलिए, जो पुरानी बातें ना याद आती है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान की लाइफ के एक पहलू, ये जो चेहरा दिखाई देता है ना खुशी का, इसके पीछे ना बहुत सारी सच्चाई रहती है, दुख रहता है। तो बस अभी तो मैं खाना बना लेती हूँ फातिहा का, और जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए फिर उनके लिए मैं पुलाव बनाऊंगी। तो चिकन आ गया है, तो चिकन का जो है ना पुलाव बनेगा। और अभी तो फिलहाल मटन और जर्दा और रोटी बनाऊंगी, तो उस पर फातिहा जाएगी मम्मी की। और फिर बच्चे कुरान पढ़ने आएंगे तो उसमें मैं अपने सास ससुर के नाम का भी कुरान बख्श जाएगा, और मेरी मम्मी के नाम का भी कुरान बख्श जाएगा। तो तीनों के नाम का ही मैं जब भी कुरान खानी कराती हूँ ना, तो तीनों के नाम के कुरान तो ज़रूर बख्शवाती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसाले सवाब में पहुँचा सकूँ, तीनों को ही, क्योंकि तीनों ही मेरे माँ बाप हैं, और सच्चाई यही है। ठीक है ना, सास ससुर नहीं होते, अलग माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बेटी की तरह रखा है, और अब मेरा फ़र्ज बनता है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। तो यही वक्त होता है कि मैं उनके लिए जितना अच्छा कर सकूं, उनका जितना खाना पीना तो देखो इंसान खाता है, लेकिन जो उनके लिए पढ़ा जाता है, जो इसाले सवाब होता है, वही उन तक जाता है। तो बस जितना हो सकता है मुझ पे मैं करती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं और अभी टाइम भी हो रहा है, तो चलिए करते हैं। तो बस मैं अभी नहा कर आ गई हूँ, और इस साइड जो है ना आती है धूप, तो जब नहाते हैं तो हल्की फुल्की सी सर्दी सी लगती है। तो ऐसा लगता है जब हम जो है ना मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगाएं ना, तो थोड़ा सा धूप में खड़े होकर ही लगा लें तो सही लगने लगता है। वैसे तो गर्मी आ गई दोपहर की, लेकिन नहाने के बाद हल्की फुल्की सी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और अब इन चीज़ों को मैं रख देती हूँ अंदर, और फिर चलते हैं नीचे, करते हैं अपना काम। तो बस मैं अपने रूम में रख देती हूँ, और अभी मैं आ रही हूँ नीचे। तो फ्रिज में रखा हुआ है मटन, क्योंकि सुबह ही आ गया था,
तो इसलिए मैंने जो है ना उसको फ्रीज में रख दिया था। और यहाँ गेट लगा देते हैं क्योंकि हमारा जो नीचे का गेट है ना वो खुला रहता है, तो इधर ऊपर के रूम का और किचन वगैरह का गेट वगैरह हम लगा कर रखते हैं, क्योंकि गुलफ्सा रहती है अपने दुकान में और हम लोग ऊपर रहते हैं, तो बीच का पोर्शन जो है ना ज़्यादातर खाली ही रहता है। तो इस वजह से थोड़ा गेट वेट लगा कर रखते हैं, क्योंकि बिल्ली आती जाती रहती है इस वजह से। तो बस मटन निकाल के रख दिया, उसमें पानी डाल के रख दिया, और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें लेकर बैठ गई हूँ छीलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें छील ली हैं और अब मैं बघार देती हूँ पहले मटन। तो सिंपल सा मटन सालन बनाऊँगी और जर्दा भी रख दूँगी, तो साथ में जर्दा भी बन जाएगा। तो बस इसमें जो सारे गरम मसाले थे वो डाल दिए हैं, और ये मैंने मटन डाल दिया है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, और फिर इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर मैं इसमें मसाला डालूँगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुन रहा है, और ये मैंने रख दिया है पानी जर्दे का, तो जर्दा बनाऊँगी। और ये मैंने मसाला पीस लिया है सारा। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए बन गई हैं हमारी रोटियाँ, और ये बन गया है सिंपल सा मटन सालन। तो बस अभी इसमें जो है ना पानी डाल के ग्रेवी करना है। तो ये जो है ना भुन गया है, रेडी है। बस इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। मैंने पानी भी जो है ना गर्म करके रख लिया है, जिससे जल्दी काम हो जाए, और जर्दा भी जो है ना बन गया है, ये देख लीजिए। तो ये मैंने कलरफुल वाला नहीं बनाया, ऑरेंज वाला ही बनाया है। तो यहाँ पे ये जर्दा भी रेडी है। तो ये देख लीजिए पूरा खाना रेडी है। तो अब दिलाते हैं फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो फातिहा वगैरह हो गई थी, और फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर हमने जस्ट जो है ना अपना काम स्टार्ट कर दिया दोबारा से चिकन पुलाव बनाने के। तो बस जीसान ने सिलेंडर वगैरह लगा दिया है, और जीसान ने ही प्याज कट करी, तो काफ़ी सारे काम उसने किए। और बस यहाँ पे हम दोनों बहनें मिलके ना ये बना रहे हैं पुलाव। और ये काम करते हुए हमारे सामने मतलब काफ़ी सारी परेशानियां भी हमें आई हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि एक चूल्हा तो ख़राब हो गया, दूसरा चूल्हा लेकर आया, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं खाना बनने में टाइम ना लग जाए। और लेकिन ये कि अल्लाह के करम से सही टाइम पर जो है ना खाना तैयार हो गया। और यहाँ पे कुरान खानी माशाल्लाह से स्टार्ट हुई है, बच्चे आ गए हैं, मेरे ननिहाल साइड से सब लोग आ गए हैं। तो बस यहाँ माशाल्लाह से कुरान खानी हो रही है, और इस टाइम पर लाइट नहीं है, आप देख रहे हैं मोबाइल वगैरह जल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुरान खानी कराई है, क्योंकि लाइट वैसे तो थी, लेकिन आज लाइट किसी दूसरी वजह से चली गई। हमारे बगल में ना जस्ट बहुत तेज़ वाला ब्लास्ट हुआ, बल्कि ये कहें कि बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि हमारे बगल में ना तेल की मील है, तेल निकालने की मशीन लगी हुई, तो उनका बोर्ड में जो है ना आज बहुत ज़ोरदारी का ब्लास्ट हो, उसकी वजह से ना
मतलब अगर उनके टाइम पे ना बोरी वगैरह ना उठाते ना, काफ़ी सारा सामान रखा था, अगर वो नहीं उठाते तो आग लग सकती थी। लेकिन ये सभी मोहल्ले वालों ने जल्दी जल्दी उनका सामान उठाया और बोर्ड की जो आग है उसको बुझाया। करंट वाला काम था तो सभी लोग जाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो जो हमारे ख़ास पड़ोसी थे वही सभी लोग, जीसान हैं हमारे और पड़ोसी हैं, वो सब लोगों ने मिलके आग बुझाई और फिर जाके मतलब तसल्ली आई। क्योंकि देखो होता है कि बगल में कुछ होता है दुख तो होता है, लेकिन अल्लाह के करम से बड़ा हादसा हो तो बच जाए। तो बस यहाँ पे अभी लाइट है नहीं है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और ये बल्ब है चार्जिंग वाला, तो आज ये भी जवाब दे गए थे अपना। तो बस अभी बगल वाले आंटी के जिनके यहाँ ब्लास्ट हुआ उन्हीं से हम लोग लाइट ले रहे हैं, क्योंकि उनने जो है ना डायरेक्ट लाइट लगा ली थी अपनी, क्योंकि उनकी दुकान की लाइट गई थी, घर की नहीं गई थी। तो और उनकी लाइट गई और हमारी लाइट ख़राब हो गई। तो अब हमें जो है ना अपनी लाइट को ना डायरेक्ट लगाना पड़ रहा है, फिर सुबह हमें बिजली घर से बुलाना पड़ेगा, तब जाके लाइट हमारी सही होगी। इस वीडियो को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।